देखो ये क्वेश्चंस देखते हैं अपन। सबसे पहले में क्या है, इसने खुद को ही कॉल किया है। किसको कॉल किया है? खुद को कॉल किया है। तो जो रेशियो है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो जाएगा? रेशियो चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो जो मेन फंक्शन है उसने किसको कॉल किया? फंक को। लेकिन फंक को कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है? 2 की। दिए कितने जा रहा है? 1। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इधर वाले केस में 2 भेजे जा रहे हैं लेकिन लेने वाला कितना है? 1। कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है? प्रिंट एफ जो है वो क्या प्रिंट करवाएगा? भारत। फिर रिटर्न 10 करेगा। इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया गया है तो चलेगा ही नहीं, ओनली भारत ही प्रिंट होगा। ठीक है, रिटर्न 10 का एरर देगा नहीं, लेकिन कंपाइलर को 0 नहीं गया तो कंपाइलर रिसोर्सेज फ्री नहीं करेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? ये हमारे पास क्या है? फंक को हमने कॉल किया, 7 भेजा, 7 एक्स को मिला, एक्स के पास 7 है, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा नहीं, ये रिटर्न करेगा। तो माइनस माइनस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 6। ठीक है, फंक कॉल होगा, एक्स को 7 देगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक्स को रिटर्न नहीं करेगा, इसको करेगा, माइनस माइनस एक्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, इधर वाले केस में क्या हुआ कि हमने मेन के अंदर शो बना दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया, अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये मेन है, मेन ने किसको कॉल किया? M3 को। M3 कौन है भाई? M3 ये वाला। पहली बात कि 2 सेम नाम के फंक्शंस नॉट अलाउड, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, दोनों का नाम क्या है? M है, अलाउड नहीं है। इसको वैसे अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, लेकिन ये C में नहीं होता है, ये ऊप्स वाली जितने भी होते हैं, ऊप्स वाले में तो मिल जाएगा, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो मिल जाएगा, C में नहीं होता है। ठीक है, इधर देखते हैं, ये हमारे पास मेन हो गया। ठीक है, अब मेन में हमने फंक को कॉल किया, फंक को A भेजा, ये मिला इसके पास क्या? A, यानी कि इस B को मिला 10। ठीक है, 10 मिला तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दिया इसने? 10 प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ A हमने भेजा जो कि B को मिला, ये क्या प्रिंट करवा देगा? एड्रेस ऑफ A प्रिंट करवा देगा। चलेगा, एरर नहीं आएगा। एरर कब आता? जब मैं इसको क्या करता? डी रेफरेंस करने की कोशिश करता। कोई भी नॉर्मल वेरिएबल भी है वो एड्रेस तो ले ही सकता है, डी रेफरेंस नहीं कर सकता। डी रेफरेंस करने पर दे रहा होगा, दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ कंपाइलर्स को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। इधर आगे वाले में देखो, इधर क्या हो रहा है? कितने हैं यहाँ पर फंक्शंस? 2, एक ये और एक ये। ठीक है, और एक ये। यहाँ तो क्या हो रहा है? कॉलिंग हो रही है। इधर क्या हो रही है? कॉलिंग हो रही है। ये क्या है? इसका डिक्लेरेशन है। फंक 1 हो गया, फंक 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या इसका रिटर्न टाइप पता चल रहा है क्या? इसका तो रिटर्न टाइप पता चल रहा है। क्या इसका रिटर्न टाइप पता चल रहा है? फंक 2 का नहीं पता चल रहा। तो यहाँ से उठाया क्या जाएगा? फंक 2 का रिटर्न टाइप इंट, और नीचे है क्या हमारे पास? वॉइड। कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, टाइप मिसमैच का कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? टाइप मिसमैच का कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास? 2 हैं, एक फंक 1 है, मेन के अंदर फंक 2 बना दिया, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, मेन के अंदर आप बॉडी नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास मेन है, मेन के अंदर फंक 1, ये तो क्या हो गया? लोकल प्रोटोटाइप हो गया फंक 1 का। 1 भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंट में, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा? 2, और वापस 2 ही प्रिंट करवाएगा। कितना आउटपुट आएगा इसका? 2 आएगा। सिंपल है, ये इसका प्रोटोटाइप हो गया। ये इसकी कॉलिंग हो गई, कॉलिंग के टाइम पर 1 भेजा जा रहा है किसको? आई को। ठीक है, और ये 2 प्रिंट करवा रहा है, तो आउटपुट कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, इधर वाले केस में क्या हो रहा है कि फंक का ये प्रोटोटाइप हो गया, फंक कॉल कर रहा है इधर, और यहाँ आउट प्रिंट क्या करवा रहा है? 2। तो यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा? 2। ये पैरामीटर लेके जा रहा है, ये बिना पैरामीटर वाला है। ठीक है,
एक पैरामीटर वाला है, एक बिना पैरामीटर वाला है। इधर क्या हो रहा है, इधर सिंपली m को कॉल किया जा रहा है, m कॉल होगा, आउटपुट क्या आएगा, हाई। इधर वाले में क्या हो रहा है, void m, ये इसका प्रोटोटाइप हो गया, m को कॉल कर रहा है, m इधर आएगा, ये क्या प्रिंट करवाएगा, हाई, और फिर खुद को कॉल करवाता रहेगा, खुद को कॉल करवाता रहेगा, तो इनफाइनाइट टाइम क्या चलेगा, हाई चलेगा। ठीक है। इधर वाले में व्हाट विल बी द डेटा टाइप रिटर्न फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा भाई, क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर ब्रैकेट है, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो क्या रहेगा इसका रिटर्न टाइप, डबल रहेगा, ना कि इंट रहेगा। ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में जब डबल है, जो भी डबल वैल्यू होगी, यानी 5.0 क्या कर दिया जाएगा, डबल में कन्वर्ट करेगा, तो इंटीजर उसको क्या भेजेगा, 5 ही भेजेगा, तो रिटर्न टाइप तो उसका इंट ही रहेगा। हम भले ही वहां पर डबल लिख रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के केस में क्या जाएगा, 5 ही जाएगा, तो रिटर्न टाइप तो इंटीजर ही रहेगा। आगे देखते हैं 16 में, यहाँ क्या हो रहा है 16 में, मेन हो गया, पंक को कॉल किया, पंक को कॉल किया, 2 प्रिंट करवाया, रिटर्न 2 हुआ, आई ने रिसीव किया, यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ, तो आउटपुट कितना आया, 2 और 2। ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, पंक को कॉल किया, 2 प्रिंट करवाया, 2 रिटर्न किया, लेकिन यार लेने के लिए कोई नहीं बैठा है, इसलिए कोई लेगा नहीं, वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, आउटपुट 2 ही रहेगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है भैया, अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंट रहेगा, तो आप रिटर्न करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ रिसीवर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न तो लेकिन होगी वैल्यू। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन है, अब ये कोई फंक्शन प्रोग्राम नहीं है, ये तो सीधा सीधा ये बता रहा है कि ये एक ग्लोबल हो गया, ये एक लोकल हो गया, ये इसका लोकल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर x जो प्रिंट करेगा वो 3 प्रिंट करेगा, यहाँ पर भी 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तो बाहर जाएगा नहीं, तो दोनों जगह आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, स्कोप वाला क्वेश्चन है ये कि स्कोप किसका कैसे कहाँ है। ठीक है। चलो, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमने कुछ पॉइंटर के कुछ छोड़ दिए थे टॉपिक, है ना। पॉइंटर के कौन कौन से टॉपिक छोड़े थे हमने, जल्दी से बता दो। चलो मैं लेके जाता हूँ तुमको उन टॉपिक्स के ऊपर। पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर है, ये देखो फंक्शन पॉइंटर। यहाँ पर देखो 2 तरीके के फंक्शन पॉइंटर होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पैरामीटराइज और दूसरा नॉन पैरामीटराइज। दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जो एग्जीक्यूशन है, कॉलिंग है, वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है। देखो, पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जो क्या लेते हैं अपने यहाँ, पैरामीटर लेते हैं, और नॉन पैरामीटराइज का मतलब वो फंक्शन जो पैरामीटर नहीं लेते हैं। पहली बात तो ये डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने लिखा void f1 int x। क्या इसको देखकर तुमको लग रहा है कि कुछ कुछ सेम है, जैसे यहां हमने लिखा सेम है, ये भी हमने लिखा सेम है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, नेम है, पॉइंटर का नाम है, सीधी सी बात, ये पॉइंटर का नाम है। इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी फंक्शन पॉइंटर को। तो डिक्लेयर करने के लिए हमको जिस भी किसी फंक्शन के लिए उसको डिक्लेयर करना है, उसका सिंटैक्स मैच होना चाहिए सेम। जैसे इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप तो क्या होना चाहिए, इंट f1 इंट x कॉमा इंट y, क्योंकि ये कितने पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर। ठीक है। वैसे तो इसको इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इसको देखकर इसको बनाया जाता है। ठीक है। अभी एग्जांपल्स में तुमको बताऊंगा मैं। ठीक है। इंट स्टार का मतलब क्या है, तुमको लिखना पड़ेगा इंट
स्टार f1 इंट x। ठीक है, नॉन पैरामीटर में क्या पैरामीटर है बीच में? कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इंट f1 ओनली। ये क्या बनेगा? इंट स्टार f1। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो इस एग्जांपल को देखो, फंक्शन का नाम क्या है? ABC। तो इसके लिए जो पॉइंटर बनना चाहिए, पॉइंटर फंक्शन बनना चाहिए, वो कैसा बनना चाहिए? वॉइड ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? स्टार ptr। ये तो कॉमन है, पॉइंटर हम ऐसे तो डिफाइन करते हैं, और फिर आगे ब्रैकेट्स में क्या जाएगा? इंट कॉमा इंट। क्या ये सेम है ना? तो अब हमने क्या किया इस ABC फंक्शन का, क्योंकि जिस तरीके से वेरिएबल्स को एड्रेस मिलते हैं वैसे फंक्शंस को भी एड्रेसिंग होती है, ताकि उनको फास्टली एग्जीक्यूट किया जा सके। ABC का एड्रेस हमने किसको दे दिया? ptr को। ptr ने ले क्यों लिया? क्योंकि ptr के साथ हमने रिटर्न टाइप वॉइड लिखा था, उसका भी वॉइड है। ptr 2 इंटीजर ले रहा है, तो ये भी 2 इंटीजर ले रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर वॉइड की जगह इंट होता तो ये नहीं ले पाता। ठीक है, तो हमको सेम इसके जैसा ही बनाना पड़ेगा पॉइंटर। जिस भी किसी फंक्शन का एड्रेस आप किसी पॉइंटर को देना चाहते हो, उसके जो सिंटैक्स है वो सेम होना चाहिए, सिग्नेचर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो हमने ये बनाया है इसको देखकर, यानी ये पहले बनाए। ठीक है, अब हमने एड्रेस दे दिया। अब इस फंक्शन को हम 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं, तो ऐसे ABC कॉल किया, 5 और 7 भेज दिया। ठीक है, या फिर ऐसे ptr 5 और 7। दोनों में डिफरेंस, ये एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट है, एड्रेस है क्योंकि इसके पास डायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट है, तो क्या लिखा? ptr 5 और 7। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कॉलिंग दोनों केसेस में हो रही है। हमने अभी तो कौन सा पढ़ा हुआ है? ये वाला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये कुछ आउटपुट कितना आएगा? 12, क्योंकि यहीं पे प्रिंट करवाया जा रहा है, जो कि क्या प्रिंट कर देगा? 12 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? इस एग्जाम्पल को देखो, हमारे पास ABC है, इसका पॉइंटर देखो, क्या रिटर्न टाइप इंट है? क्या पैरामीटर 2 है? बिल्कुल। तो ABC का एड्रेस दिया जा सकता है, इसको दे दिया हमने। यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल कौन है? सम। ठीक है, सम है, तो इधर देखेंगे ptr 5 और 7 हमने भेजा, ptr 5 7 यहाँ आ गया, यानी कि 5 इसको मिला, 7 इसको मिला, 5 + 7 कितना होता है? 12। 12 रिटर्न हुआ, जो किसने रिसीव किया? सम ने। सम हमने प्रिंट कराया, आउटपुट कितना आ गया? 12। पिछली बार रिटर्न नहीं हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फंक्शन पॉइंटर जो है वो क्या कर रहा है? एड्रेस रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इंट स्टार। इंट स्टार का मतलब यहाँ पर एड्रेस रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा? एड्रेस रिटर्न होगा। लेकिन अब हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ किस टाइप का लिया है? पॉइंटर टाइप का लिया है, सॉरी स्टैटिक टाइप का लिया है। अगर हम स्टैटिक नहीं लेते हैं तो क्या होता है, इसको एक बार अपन समझ लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। डैंगलिंग पॉइंटर का एक टॉपिक है जो आगे भी हम पढ़ेंगे, तो मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पर लिखा इंट स्टार f1। ठीक है, और इधर मैंने वेरिएबल बना दिया x में मैंने क्या भेज दिया? 10। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया रिटर्न एड्रेस ऑफ x। तो मतलब यही तो है कि इंटीजर टाइप का एक एड्रेस रिटर्न करो। हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया x और उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। भाई ओनली इंट का मतलब क्या है? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करो। इंट स्टार का मतलब इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमने एक फंक्शन बनाया, वही हमारे पास मेन फंक्शन जो होता है, हमने मेन फंक्शन बना दिया। इसके अंदर हमने लिख दिया इंट पॉइंटर p, और हमने लिख दिया p = f1। अब p कौन है भाई? जो यहाँ से एड्रेस आएगा उसको रिसीव कौन करेगा? p। और p किस टाइप का है? पॉइंटर टाइप का। होना भी पॉइंटर टाइप का ही चाहिए। एड्रेस किस टाइप का आ रहा है? इंटीजर टाइप का, तो पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर लिखोगे printf %d, $p। मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो कि उसमें जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पर प्रिंट करवा दें। यानी क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर?
10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर एरर आएगा हमारे पास कौन सा, सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर आएगा। रीजन क्या है, तो देखो सबसे पहले कौन बनेगा, मेन बनेगा, ठीक है। अब मेन में कौन बना, P, ठीक है। फिर मेन ने किसको कॉल किया, F1 को, F1 में कौन बना, X, X के अंदर वैल्यू गई 10, इसका एड्रेस मान लो कितना है, 100 है, ठीक है। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस। कौन सा है, लॉजिकल एड्रेस। जब भी हम एम्परसेंड के थ्रू कोई भी एड्रेस लिखते हैं या रिसीव करते हैं, हमेशा कौन सा एड्रेस आता है, लॉजिकल एड्रेस। मान लो उसको एक्चुअल एड्रेस कितना मिला है, 1000, इस लॉजिकल एड्रेस को जोड़ा गया इस 1000 से, यानी अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस आ गया तो आप ऑटोमेटिकली यही आपको फिजिकल एड्रेस पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये हमारे पास बन गया। अब बनने का जब रिटर्न एक्स होगा तो लौट के इधर आएगा। अब इधर लौट के आएगा तो ये मेमोरी से क्या हो गया, डिलीट हो गया, 100 इसको दे दिया गया, ठीक है। अब क्या 100 वहां पर अब है, नहीं है, 1000 तो है भाई, 1000 वाली मेमोरी तो अभी भी वहां पड़ी हुई है, लेकिन 1000 वाली मेमोरी तक हमको ले जाने वाला कौन था, 100, वहां तक पहुंचाने वाला कौन था, 100, वो 100 तो डिलीट हो गया। अब वो 100 डिलीट हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी ऐसे एड्रेस को डी रेफरेंस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन सा आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। क्या बोलते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर, यानी कि ऐसा पॉइंटर जो किसी इनवैलिड एड्रेस को अपने पास रखे हुए है, वो क्या है, डैंगलिंग पॉइंटर है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है, यहां पर इसको स्टैटिक लिया है, ठीक है। इसको स्टैटिक लेने के पीछे रीजन क्या है, इसको स्टैटिक लेने के पीछे रीजन है कि अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा तो ये जो एक्स है, ये एक्स यहां नहीं बनेगा, अलग से एक मेमोरी में बनेगा, जिसको मान लो 100 मिला, ठीक है। इसमें हमने 10 डलवाया। अब ये 100 अगर इसको लौट के आता है तो ये तो मेमोरी में है ही, क्योंकि स्टैटिक जो होता है वो फंक्शन के साथ नहीं मरता है। मैंने तुमको पहले भी एक दो एग्जांपल्स बताए इस तरीके के। अगर वो फंक्शन साथ नहीं मरेगा, इसका मतलब एक मेमोरी में एग्जिस्ट तो कर रहा है, जिंदा है तो वहां तक पहुंचा भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बनाया गया है, स्टैटिक बनाया गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो देखो सेम डिट्टो हमने बना लिया पॉइंटर, ठीक है। एक हमने पॉइंटर रख लिया, एबीसी का एड्रेस दे दिया। अब क्या हो रहा है, पॉइंटर को कॉल किया, तो पॉइंटर के कॉल से क्या बना हमारे पास अलग से, यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बना, सेगमेंटेशन एरिया में बना, क्योंकि ए किस टाइप का हमारे पास, स्टैटिक टाइप का है, ठीक है, जिसका एड्रेस कितना है, 300 है। इनिशियल वैल्यू क्या है उसके अंदर, 10, इनिशियल वैल्यू क्या है उसके अंदर, 10 है। अब हमने एड्रेस ऑफ ए रिटर्न किया, वो किसको मिला, पी को मिला, तो पी को कितना मिल गया, 300 मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट करवाएगा ये, 10, ठीक है। लेकिन अब हमने स्टार पी में क्या कर दिया, 20, यानी कि पी के पास जो एड्रेस है वहां जाओ और उसमें क्या डाल दो, 20 डाल दो। हमने 20 डलवा दिया और फिर प्रिंट करवा दिया, तो दूसरी बार क्या प्रिंट करा दिया हमारा, 20। फर्स्ट टाइम कितना था, 10, सेकंड टाइम कितना हो गया, 20। आ रही है समझ में किस तरीके से काम कर रहा है ये, है ना। स्टैटिक बनाने का रीजन समझ में आ गया, क्यों हमने इसको स्टैटिक बनाया, ठीक है। आगे देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास एबीसी है। अब देखो वॉइड वॉइड, ठीक है, खाली है तो ये भी खाली है, ठीक है। वॉइड का मतलब खाली होता है ना। सीधा सिंपल सा पीटीआर को कॉल कर रहे हैं, जाएगा क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो एबीसी, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ लग नहीं रहा हमारा, ठीक है। 0 पैरामीटराइज था तो हमने इसको ले लिया। अब ये वाला थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन, ठीक है। क्या हुआ, किसमें, पीटीआर फंक्शन कहाँ पे है जो कॉल कर रहे हैं, कौन सा पीटीआर, पीटीआर ये पीटीआर फंक्शन का है, पीटीआर पॉइंटर है। इससे पहले अपन ऐसे तो कॉल किए सारे, शायद आपने गौर से देखा नहीं। ये देखो, और भी देखो, ये देखो, आ गया समझ में, पॉइंटर से कॉल कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि उस पीटीआर का फंक्शन का एड्रेस है ना। देखो इधर, यहां क्या हो रहा है, कितने फंक्शंस हैं, एबीसी, एक्स वाई जेड, चेंज और मेन।
सबसे पहले मेमोरी में कौन बनेगा, मेन। मेन बना तो मेन के कितने वेरिएबल्स हैं, 1 और 2, यानी एक तो पॉइंटर और एक कौन सा है, पी है। एक पीटीआर और एक कौन सा है, पी है। कौन कौन बना, ये पीटीआर है और ये कौन सा है, ये पी है। ठीक है। एड्रेस ऑफ एबीसी, एबीसी का जो एड्रेस है वो किसको दे दिया, पीटीआर को। मान लो कि जो एबीसी बनेगा हमारे पास, उस एबीसी का एड्रेस कितना है, 1000 है। कितना है, 1000। ठीक है। यानी कि जो एबीसी बना, ये जो मेमोरी बनी, इसको क्या मिला, 1000 एड्रेस मिल गया इसको। कॉल करेंगे ना, मतलब इंटरनली होता है क्या है कि जब हम कॉल करेंगे तो फिजिकल एड्रेस दे देते हैं उसको, सॉरी लॉजिकल एड्रेस दे देते हैं। जब बनता है उसका तो उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बना देते हैं। हाँ हाँ, फिजिकल और लॉजिकल में ये डिफरेंस है। लॉजिकल पहले दे दिया जाएगा, जब बनेगा तो उस लॉजिकल के साथ फिजिकल को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 1000 दे दिया इसको। अब देने के बाद हुआ क्या कि हमने कॉल किया। ठीक है। अब उस टाइम पर हमने कॉल किया तो किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, पीटीआर को। पीटीआर कौन है, एबीसी। एबीसी कहां पर है, ये एबीसी रिटर्न क्या कर रहा है, इंट स्टार। ठीक है, स्टैटिक टाइप का रिटर्न कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, स्टैटिक टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो ए बना, ए उधर बना है साइड में। ए का एड्रेस कितना है, 1500। वो 1500 रिटर्न होगा। वो 1500 किसको मिलेगा, पॉइंटर पी को। क्या पड़ा हुआ उसके पास, 1500। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब तुमने एक्स वाई जेड को कॉल किया। एक्स वाई जेड किस टाइप के पैरामीटर ले रहा है, इंटीजर टाइप का। क्या ले रहा है, इंटीजर टाइप का। अब तुमने इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले तो ये चलेगा, कॉलिंग होगी सबसे पहले, स्टार नहीं होगा, पहले क्या होगी, कॉलिंग। अब पीटीआर रिटर्न क्या कर रहा है, पंद्रह सौ रिटर्न कर रहा है ना। पीटीआर इधर जा रहा है, इधर जाकर ए का एड्रेस जो 1500 बना हुआ है वो रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट बनेगा फर्दर कैसे बनेगा, एक्स वाई जेड स्टार 1500। और स्टार 1500 का मतलब क्या है, 1500 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो। तो आगे क्या बनेगा, ये एक्स वाई जेड क्या पड़ी हुई वैल्यू उस पे, 10 10 है ना, एक्स वाई जेड 10। तो क्या इंटीजर चाहिए थी एक्स वाई जेड को, क्या हम इंटीजर भेज रहे हैं, तो ये 10 किसको मिलेगा, इस एक्स को। तो इस एक्स में कितना गया, 10। तो प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा हमारे पास, 10। ठीक है। हमने सबसे पहले पीटीआर को कॉल किया, पीटीआर ने यहाँ 1500 रखा, स्टार 1500 का मतलब 1500 डी रेफरेंस करो, 1500 डी रेफरेंस करेंगे तो 1500 वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 10। आ रही है समझ में। ठीक है। अब चेंज पीटीआर, क्या लिखा हमने, चेंज पीटीआर। अब पीटीआर जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, 1500। ठीक है। चलो तो ये बनेगा, आगे कैसे बनेगा, ये बनेगा चेंज 1500। 1500 एक एड्रेस है, क्या चेंज को एड्रेस चाहिए, क्या चेंज मेथड को एड्रेस चाहिए, क्योंकि पॉइंटर रखा है वहां पर, पॉइंटर रखा है, इसका मतलब क्या है, एड्रेस चाहिए। इसको क्या मिल जाएगा, 1500। और 1500 को डी रेफरेंस करेंगे तो उसकी जगह क्या कर रहा है, 120 डाल लो। 1500 एड्रेस पे क्या डाल दो, 120। तो यहां क्या चला जाएगा, किधर है, ये रहा, क्या चला जाएगा उसमें, 120 चला जाएगा। ठीक है। अब यहां पर लौट के अब हमने पी प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 120 ही आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है ना, अब तो उड़ा देंगे इसको है। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है नल पॉइंटर। देखो कहा यह जाता है कि जब भी आप कोई भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको अगर आपके पास देने के लिए कोई एड्रेस नहीं है तो उसमें क्या डाल दो, आप नल डाल दो। ठीक है। फायदा ये होता है उससे कि आपको ये पता रहता है कि इन फ्यूचर मान लो कि आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, 500 700 1000 लाइन के बाद आपको कोई पॉइंटर की रिक्वायरमेंट है, आपको पॉइंटर का वेरिएबल तो नाम याद है कि मैंने P1 लिया था, लेकिन आपको ये याद नहीं कि बीच में उन 1000 लाइन में आपने कहीं उसको एड्रेस दिया कि नहीं दिया, मतलब उसको कहीं यूज किया या नहीं किया। अगर आपने यूज किया तो आपको नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर नहीं यूज किया तो आप उसी को लो, आप दूसरे को लेते हो। ठीक है। तो उस केस में तुम्हें क्या करना होता है, उसको नल देना होता है। नल देने के तरीके कौन कौन से होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 3 वेज। ये वाला, या तो तुम उसमें सीधा NULL डाल दो, एक ही बात है, 0 डाल दो तो भी वही बात है, या उस वाले एड्रेस को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर टाइप के रेफरेंस में कन्वर्ट कर दो, तो भी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ लेने वाला इंटीजर अगर फ्लोट होता तो फ्लोट हो जाता। कैलॉग मैलॉग फंक्शन तुमने भी पढ़े नहीं, आगे हम देखेंगे उसके बारे में तो और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देख लो कि 3 तरीके हैं, कौन से,
नल पॉइंटर को डिक्लेयर करने के, या किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को नल देने के, ये 3 तरीके हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा कि हम कहाँ चेक करते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, एक पॉइंटर वेरिएबल है, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। पॉइंटर वेरिएबल को तुमने क्या डाल दिया, नल दे दिया। अब तुम ये देखना चाह रहे हो कि तुम इसको कोई वैल्यू देना चाह रहे हो, कोई एड्रेस देना चाह रहे हो, तो तुम पहले चेक कर रहे हो कि P1 में अगर 0 है, 0 का मतलब नल, अगर P1 में अगर नल है तो अंदर आ जाओ और क्या डाल दो उसमें, उसको क्या दे दो, A का एड्रेस दे दो, और A में तुम क्या डाल दो, 100 डाल दो। ठीक है, फिर तुम चेक कर रहे हो P में अगर क्या है, नल है। क्या अब P में नल है? भाई यहां पर आया जब तो P में नल था, लेकिन अब यहां पर आया तो क्या P में नल है? नहीं है। क्या है उसके पास, A का एड्रेस है, तो अब वो क्या B का एड्रेस देगा उसको? नहीं देगा। तो जब नीचे हम स्टार P1 प्रिंट करवाएंगे तो क्या क्या प्रिंट करवाएगा, 100, यानी A वाली वैल्यू ही प्रिंट करवाएगा। तो हम चेक करते हैं इसके थ्रू कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है वो यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, पहले से एंगेज्ड है या नहीं है, पहले से वो एड्रेस दिया गया नहीं दिया गया, नहीं दिया गया तो उसको यूज कर लो। ठीक है, वाइल्ड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर कौन सा पॉइंटर है, अगर आप किसी पॉइंटर को कोई एड्रेस नहीं दे रहे हो मान लो, ठीक है, और एड्रेस दिए ये बिना ही आप उसको डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कौन सा एरर आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट। गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, उसको गार्बेज वैल्यू को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई ऐसा एड्रेस जिसको आपने कोई ऐसा पॉइंटर जिसको आपने वैलिड एड्रेस नहीं दिया, ठीक है, वो किस टाइप का हो जाएगा हमारे पास, वाइल्ड पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर तुमने पॉइंटर P तो ले लिया, सीधा डी रेफरेंस कर रहे हो, एड्रेस तुमने दिया ही नहीं उसको कोई, तो वाइल्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेंगलिंग पॉइंटर, अभी अभी हमने देखा था इसका डेंगलिंग पॉइंटर। हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया y, ठीक है, फिजिकल एड्रेस 100 है, लॉजिकल एड्रेस कितना है, 200 है। ठीक है, लेकिन जब वैसे रिटर्न होके आएगा तो वो फिजिकल एड्रेस तो उसका डिलीट हो जाएगा। फिजिकल एड्रेस जैसे डिलीट हुआ, सॉरी लॉजिकल एड्रेस डिलीट हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस जैसे डिलीट हुआ तो फिजिकल से कैसे मैच करेगा, वो मिलेगा ही नहीं, डेंगलिंग पॉइंटर का एरर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन तो ये है कि तुम या तो एक पॉइंटर ले लो और उस पॉइंटर को इस y का एड्रेस देके पॉइंटर को रिटर्न करो, क्योंकि जब पॉइंटर रिटर्न हो रहा होता है तो पॉइंटर हमेशा कौन सा एड्रेस देगा, फिजिकल एड्रेस देगा। लॉजिकल एड्रेस कौन सा देता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा इसको क्या बना दो, स्टैटिक। पहला कि तुम क्या करो, एक पॉइंटर ले लो इंट स्टार x, उस x को किसका एड्रेस दे दो, y को, और रिटर्न क्या कर दो, यहाँ पर x रिटर्न कर दो। तो x का पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल फिजिकल एड्रेस रखेगा, और जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वो कौन सा रखेगा, लॉजिकल एड्रेस रखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आगे, टेंशन मत लो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये पहला क्या है हमारे पास, हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं y हमने रिटर्न किया यहाँ पर, और एक में हमने क्या रिटर्न किया कि y का एड्रेस पहले किसको दे दिया, P1 को। ये एरर देगा, ये एरर नहीं देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस ही रिटर्न कर रहा है, जबकि ये कौन सा रिटर्न कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस। तो पॉइंटर वेरिएबल हमेशा फिजिकल एड्रेस ही रिटर्न करेगा, लेकिन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस ही भेजेगा। समझ में आ रहा है। तो पहला तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप इसका एड्रेस पहले किसी पॉइंटर वेरिएबल में डाल के रिटर्न किसको कर दो, पॉइंटर को। आप स्टार इंट स्टार लिखा है तो P1 के पास तो एड्रेस ही है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन क्या था, क्या बना दो उसको, स्टैटिक बना दो। ठीक है, तो स्टैटिक वो अलग बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ रही है समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, वॉइड पॉइंटर। कौन सा है, वॉइड पॉइंटर। आप देखो, तुमको अभी तक जो भी कुछ सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है। ठीक है, कल देखेंगे इसको, नहीं 4:30 तक लेनी है शायद तुम्हारी क्लास, नहीं 4:15 तक लेनी है, 3:30 से 4:15। ठीक है, फिर कल देखते हैं इसको, है ना, नेक्स्ट वाली क्लास में।